हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मा नमः। आओ प्यारे जीवात्माओं, थोड़ा सा स्वयं की जानकारी के लिए आपस में चर्चा करते हैं। देखिए, सृष्टि रचने से पहले हमने वेदों में स्वयं पढ़ा है, परमात्मा का संकल्प होता है एक अहम बहुश्याम है, मैं एक बहुत हो जाऊं, और स्वयं परमात्मा सृष्टि रूप हो गए। ये परमात्मा की अनंत सामर्थ्य का प्रतीक है। लेकिन हमें भेद क्यों रचता है? हमें सब कुछ अलग अलग क्यों दिखता है? हमें सब जगह परमात्मा क्यों नहीं दिखते? कभी आया ये प्रश्न आपके मन में? नहीं आया है तो आज सोचिए। सब कुछ अलग अलग दिखता है, कोई अच्छा, कोई मंदा, कोई बढ़िया, कोई घटिया, कोई अपना, कोई पराया, पता नहीं कितने प्रकार से हम संसार को देखते हैं। इसका मुख्य कारण है हमने स्वयं की पहचान ना होना। जब तक ये संसार का दिया परिचय शरीर, नाम, जाति, गोत्र आदि हमारे दिल दिमाग में है, तब तक हमें संसार अनेक प्रकार का नजर आएगा ही। और जब प्रभु कृपा से, प्रभु भजन से, प्रभु भक्ति से और सच्चे महापुरुषों के सत्संग से हमें ये ज्ञान प्रयोग रूप से हो जाएगा कि हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है और शरीर केवल हमारे लिए नहीं है, तो उसी दिन दिल और दिमाग में से माया का पर्दा हट जाएगा और सभी जगह प्रभु नजर आने लगेंगे। रोम रोम में, कण कण में कोई वस्तु, प्राणी, पदार्थ ऐसा नहीं होगा जहां प्रभु नजर नहीं आएंगे, और तब हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारी ये बात सुनकर बहुत सारी हमारी जनता, हमारे भाई बहन विश्वास नहीं कर पाएंगे प्रथम दृष्टया, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि ये मेरा विचार नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों की खोज है। और कई बार मैं आपको कह चुका हूं कि ऋषि मुनि कभी झूठ नहीं बोलते, ना वो भयभीत होते हैं और ना किसी को भयभीत करते हैं। वो सब में अपने प्रभु को देखने के आदि हो जाते हैं और इसीलिए जन कल्याण के लिए अपने अनुभवों को कहीं पुस्तकों के रूप में, कहीं व्याख्यान के रूप में, कहीं किसी चर्चा के रूप में वो संसार को देते रहते हैं। ये संसार सदा पूर्ण है, इसमें सदा सब कुछ है, लेकिन दृष्टि के साथ ये नजर आता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम स्वयं को जानने के लिए प्राणपण से प्रयास करें और हृदय में विराजमान परमात्मा को हर कीमत पर पहचान लें और वेद, उपनिषद, गीता आदि शास्त्रों का समय पाकर अध्ययन करें और उस अध्ययन को जीवन में उतारें, उसका प्रयोग भी करें। केवल मात्र वाणी का ज्ञान प्रयोग करने से ज्ञान नहीं होता, उसे वाक्पटुता कहते हैं। वाक्पटुता कला तो होती है, बोलने का ढंग तो अच्छा है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता अगर उस पर प्रयोग नहीं है। जैसे हमने सुन रखा है, पढ़ रखा है और कह भी रखा है, भाई झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। शायद कक्षा 2 में पढ़ते थे उस समय हम, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके भीतर आप। आपके भी याद आ गया होगा। और हर जगह झूठ की निंदा है। जितने भी पाप हैं वो सब झूठ से पैदा होते हैं, और ये झूठ अज्ञान से पैदा होता है। अज्ञान, अहंकार, झूठ, छल, कपट, ये सब क्या है? इन पर थोड़ा विचार करें बहुत प्यार से। ये सब हमें ब्रह्मांड के प्रकृति के शिकंजे हैं।
और जब परमात्मा हमें प्यार करते हैं, हम सभी परमात्मा के पुत्र हैं, तो फिर प्रकृति का शिकंजा क्यों कसा जाता है हमारे लिए? इसलिए कि हम हरदम बैठे परमात्मा के अनुशासन में नहीं हैं। लोगों के लारे लग के, मन के लारे लग के, जीव आदि इंद्रियों के लारे लग के हम अपने प्रभु को भूल गए। हालांकि बीच बीच में प्रभु हमें चेताते रहते हैं, लेकिन इनकी वाणी में सुनती ही नहीं। जैसे बड़े शोर में छोटा शोर समाप्त हो जाता है और हम जीवन भर गुमराह रहते हैं। मनुष्य होकर भी हम प्रभु दर्शन नहीं कर पाते। इस पर कुछ विचार करना हमारा परम कर्तव्य है। इस प्रकार के मित्र चुने जो इस बारे में सोचना चाहते हैं। भाई हो या बहन हो, जवान हो या वृद्ध हो, ये सबका कर्तव्य है कि शरीर के रहस्यों को समझें, संसार में आने के अपने मकसद को समझें और उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करें। ऐसे ऐसे शॉर्टकट रास्ते हमारे महापुरुष ने निकाले हैं। हर कारोबार करते हुए, मजदूरी से लेकर खेती, व्यापार, स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन और शासन प्रशासन में काम कर रहे हमारे नेतागण, हर कोई जब चाहे तब अंतर्मुखी हो सकते हैं, अपने प्रभु की सहायता ले सकते हैं, प्रभु से जुड़ सकते हैं। ये छूट है हमारी, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वयं को जानना, प्रभु की ओर चलना, धर्म अधर्म की पहचान करना और पहचान करके अधर्म से दूर रहना, धर्म पर स्थित रहना। हालांकि आजकल धर्म पर स्थित रहना बहुत कठिन हो रहा है। अब कठिनता से नियमों का पालन करना ही तो तप है, जिसका गीता में बार बार चर्चा आया है। यज्ञ, दान और तप कभी भूल कर भी ना छोड़ें, कोई भी हो, चाहे साधु सन्यासी भी यज्ञ, दान, तप कर सकते हैं, करना चाहिए। हर कोई कर सकता है अपनी जानकारी, योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार। तो इसलिए उठिए, जागिए, ज्ञान की आंख खोलिए और हरदम बैठे प्रभु को पहचान कर इनके अनुशासन में आइए और अपना जीवन धन्य बनाइए। संपर्क में आने वालों का भी इससे लाभ होगा। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारा नंबर है 7500397535। ओम शक्राय नमः। शीर्षक नहीं।